क्लास 12th स्टूडेंट बेटा, आज हम बात करेंगे एसी जनरेटर की। तो जनरेटर के विषय में आप अच्छे से जानते हैं कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। लेकिन इसके विषय में एक चीज़ और है कि इसको रोटेशन चाहिए। जनरेटर को क्या है, रोटेशन चाहिए। जनरेटर का एक नाम और आ जाता है डायनमो। ध्यान देना, चाहे आप जनरेटर कह लो चाहे डायनमो कह लो। इसको रोटेट होने के लिए क्या ज़रूरत है आपको? ज़रूरत है मैकेनिकल एनर्जी की, एक रोटेशन की। जब तक वो इसको रोटेशन नहीं मिलेगा, जब रोटेशन नहीं मिलेगा तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इसमें फ्लक्स नहीं कट करेगा। जब फ्लक्स नहीं कट करेगा तब तक इंड्यूस ईएमएफ नहीं जनरेट होगा, तो करंट का सेटअप नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें कहीं ना कहीं से मोशन चाहिए, उस मोशन को यूज करेंगे जनरेटर में। ध्यान देना, हमें मोशन चाहिए। जैसे आप अपने घरों में शादी ब्याह में देखते होंगे कि जनरेटर मंगाते हैं, तो एक्चुअली जनरेटर जो जब देखते हो तो उस पर सबसे पहले इंजन लगा होता है। इंजन में डीजल डाल करके उस इंजन को स्टार्ट करते हैं। जब वो रोटेट करने लगता है तो उसके रोटेशन से उसकी शाफ्ट कनेक्ट होती है अल्टरनेटर की या जनरेटर की, डायनमो की। तब वो रोटेट होता है तो फ्लक्स को कट करता है, चेंज करता है, तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाता है, करंट प्रोड्यूस हो जाती है। तो दिमाग में इतना आइडिया मान लिया कि इसको रोटेशन चाहिए। तो जनरेटर और डायनमो इज डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। प्रिंसिपल क्या है? द वर्किंग ऑफ एन एसी जनरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। When a closed coil is rotated in a uniform magnetic field with its axis perpendicular to the magnetic field, the magnetic flux links with the coil changes and induce EMF and hence a current is set up in it। तो फिगर को देख लो, ये मैग्नेट फील्ड है। अब मैग्नेट फील्ड के अंदर ये कॉइल जब रोटेट करेगी तो हर स्टेप पे इसके अलग अलग जो है वेरिएशन आएंगे। मतलब ये जब कट करेगा, फ्लक्स को कट करेगा, कहीं ज़्यादा कहीं कम, कहीं ज़्यादा कहीं कम, तो चेंज होगा। जैसे ही फ्लक्स चेंज करेगा तो आप इसके पीछे की कॉन्सेप्ट में देख चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए कोई कॉइल को कैसे चेंज करते थे। तो ओके, इसमें और PQRS ये आर्मेचर बोला जाएगा, इसको आर्मेचर बोलेंगे। यहाँ स्लिप रिंग लगी हुई हैं, स्लिप्स हैं, ये ब्रशेस लगी हुई हैं, B1 B2 ब्रशेस है। अब यहाँ पर जो मैग्नेट है वो फिक्स है, आपका जो मैग्नेट है वो फिक्स है। मैग्नेट नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जो जाएंगी वो लगातार कांस्टेंट ऐसे जाती रहेंगी। अब इसके अंदर जो रोटेशन होगा वो अलग अलग होगा। तो सबसे पहले जान लो PQRS क्या है, आर्मेचर है। S1 और S2 क्या है, स्लिप्स हैं। B1 B2 क्या है, ब्रशेस हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेन पार्ट्स। तो देखो यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे मेन पार्ट्स की बात करेंगे, फील्ड मैग्नेट की। इट इज ए परमानेंट मैग्नेट ऑफ द हॉर्स शू शेप इन ए स्मॉल डायनमो। इट इज ए पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट इन ए लार्ज डायनमो। इट प्रोड्यूस ए स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन इट्स पोल पीसेस। हम क्या कर रहे हैं कि हम जो भी मैग्नेट ले रहे हैं वो स्ट्रांग मैग्नेट है ताकि मैग्नेटिक फील्ड मेंटेन रहे। तो इसने हार्स शू के टाइप को ले लिया, तो ये आप समझ गए। आर्मेचर आपको दिखा दिए हैं अभी। इट कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड ऑन ए सॉफ्ट आयरन सिलेंड्रिकल कोर। द कोर इज लेमिनेटेड 1 to अवॉइड लॉसेस ड्यू टू एडी करंट। तो एडी करंट के विषय में जानते ही आप। द सॉफ्ट आयरन कोर concentrate the lines of force to increase the flux density B. The armature can be rotated in the magnetic field of the field magnet about on its axis perpendicular to field B। तो आर्मेचर को बोल दिया कि आर्मेचर उसको रोटेट कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्लिप रिंग्स, तो जो S1 S2 दिखाई गई। The two ends of the armature coil are connected to two coaxial brass rings। देखो वो जो मटेरियल के बनी हैं, जो स्लिप रिंग्स जिस मटेरियल की बनी, ब्रास मटेरियल की बनी है। S1 and S2 called slip rings। The slips are insulated from each other as well as from the shaft as the armature coil rotates। The slip rings also rotate about the same axis of rotation। तो ठीक है, ये फिक्स है, ये इनके साथ भी आर्मेचर के साथ रोटेट कर रही हैं। आगे आता है ब्रशेस।
टू ग्रेफाइट आर फ्लेक्सिबल मेटेलिक रॉड्स कॉल्ड ब्रशेस। देखो ग्रेफाइट मटेरियल की बनी है वो, आर टाइटली प्रेस्ड अगेंस्ट द टू स्लिप रिंग, वो अच्छे से टाइट उसमें रहेंगी। The brushes B1 and B2 remain fixed in their position and maintain sliding contact with the rotable slip ring S1 and S2 respectively. It is through these brushes that the current induced in the armature coil is fed to the external circuit by means of the line wires. अच्छा, सोर्स ऑफ एनर्जी की बात कर लें। द आर्मेचर कॉइल इज रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टर्बाइन और एनी अदर डिवाइस कनेक्टेड टू। हम चाहे ये यहाँ पर इसकी बात कर दी है टरबाइन की, मतलब हाइड्रो, जहाँ पर वाटर फ्लो हो रहा है, तो जो भी वाटर फ्लो हो रहा है उसके मोशन को हम यूज कर लेते हैं। मोशन को कैसे यूज कर सकते हैं? और जैसे फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है, एक मोशन है, उस मोशन को यूज ऐसे कर सकते हैं कि डैम बना ले। डैम बना ले, एक ऐसा स्पेस ले लें कि उस वाटर को बहुत सारे एरिया में कलेक्ट कर लें। कलेक्ट करने के बाद उसके पाथ को कम कर दें। कम करने के बाद वहाँ से जब वाटर गिरेगा, नीचे थोड़ा स्लोप दे दें, तो जो वाटर गिरेगा तो वो जो एनर्जी है आपकी, जो आपकी मोशन है, उस मोशन से जो वाटर गिरेगा वहाँ टरबाइन लगा दें। टरबाइन के ब्लेड्स पे जब वो वाटर स्ट्राइक करेगा तो टरबाइन आपकी रोटेट करेगी, वहाँ रोटेशन मिल जाएगा। उस रोटेशन से हम अल्टरनेटर जो है या डायनमो या जनरेटर कनेक्ट कर लेंगे तो वो रोटेट करने लगेगा। वो रोटेट करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इट इज़ द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टरबाइन विच इज अल्टीमेटली कन्वर्टेड टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाई द AC जनरेटर। तो आप इसमें जान गए कि इसमें मैग्नेट में फील्ड मैग्नेट चाहिए, इसमें फील्ड मैग्नेट चाहिए, नॉर्थ पोल साउथ पोल चाहिए, अच्छे होने चाहिए। आर्मेचर वो कॉइल जो रोटेट करती है, स्लिप रिंग्स जो कॉइल के साथ रोटेट होती है, ब्रशेस पुश करते रहते हैं। तो ये चीज़ों का अरेंजमेंट होता है आपका जनरेटर में।